ओम शांति। आइए सुनते हैं एक शिक्षाप्रद कहानी। आप कैमरे के निगरानी में हैं। आप कैमरे के निगरानी में हैं। हमारे घर के पास एक डेयरी वाला है। वह डेयरी वाला ऐसा है कि आधा किलो घी में अगर घी 502 ग्राम तुल गया तो 2 ग्राम घी निकाल लेता था। एक बार मैं आधा किलो घी लेने गया। उसने मुझे 90 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैंने कुछ देर सोचा और पैसे लेकर निकल लिया। मैंने मन में सोचा कि 2-2 ग्राम से तूने जितना बचाया था बच्चू अब एक ही दिन में निकल गया। मैंने घर आकर अपनी गृहलक्ष्मी को कुछ नहीं बताया और घी दे दिया। उसने जैसे ही घी डब्बे में पलटा, आधा घी बिखर गया। मुझे झट से बेटा चोरी का माल मोरी में वाली कहावत याद आ गई। और साहब यकीन मानिए वो घी किचन की सिंक में ही गिरा था। इस वाक्य को कई महीने बीत गए थे। परसों शाम को मैं बेज रोल लेने गया। उसने भी मुझे 70 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैंने मन ही मन सोचा, चलो बेटा आज फिर चेक करते हैं कि क्या वाकई भगवान हमें देखता है। मैंने रोल पैक कराए और पैसे लेकर निकल लिया। आश्चर्य तब हुआ जब एक रोल अचानक रास्ते में ही गिर गया। घर पहुंचा, बचा हुआ रोल टेबल पर रखा। जूस निकालने के लिए अपना मनपसंद कांच का गिलास उठाया। अरे यह क्या? गिलास हाथ से फिसलकर टूट गया। मैंने हिसाब लगाया, करीब करीब 70 में से 60 रुपये का नुकसान हो चुका था। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। और अब सुनिए, ये भगवान तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जब कल शाम को सुभिक्षा वाले ने मुझे 30 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, क्या कहती हो, एक ट्राई और मारें? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, और हमने पैसे वापस कर दिए। बाहर आकर हमारी धर्मपत्नी जी ने कहा, वैसे एक ट्राई और मारनी चाहिए थी। कहना था कि उन्हें एक ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बची। मैं सोच में पड़ गया कि वाकई भगवान हमें देख रहा है। हाँ, भगवान हमें हर पल हर क्षण देख रहा है। हम बहुत सी जगह पोस्टर लगे देखते हैं, आप कैमरे की नज़र में हैं। पर याद रखना, हम हर क्षण हर पल प्रतिपल उसकी नज़र में हैं। वो हर पल गलत कार्य करने से पहले और बाद में भी हमें आगाह करता है। लेकिन यह समझना न समझना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आइए इसी तरह की एक कहानी और सुनते हैं। धन का व्यर्थ संचय ना करो। धन का व्यर्थ संचय ना करो। किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार भू संपत्ति थी, परंतु वह बेहद कंजूस था। पदार्थों में सबसे कीमती पदार्थ सोना तो उसे बेहद प्रिय था। सोने की यह प्यास उसमें इतनी बड़ी कि उसने अपनी जमीन जायदाद बेचकर सोने के सिक्के खरीद लिए। उसने सभी सोने के सिक्कों को एक संदूक में भर लिया। इसके बाद रात के अंधेरे में उसने वह सोने से भरा संदूक जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिन बाद धनवान उस सोने से भरे संदूक को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। वह प्रतिदिन उस स्थान पर जाता जहां सोने से भरा संदूक गड़ा हुआ था। वह उस स्थान की खुदाई करता और अपनी आंखों से सोने से भरा संदूक देखने के बाद ही घर वापस आता। वह दिन रात केवल सोने के विषय में सोचता रहता। इस सोने के चक्कर में वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों और यहाँ तक कि अपना होश तक खो बैठा।
उसका प्रतिदिन उस स्थान पर जाना और भूमि खोदकर सोने से भरा संदूक देखना कई लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने लगा। उन्हीं में एक चोर भी था। एक दिन वह पेड़ पर छिपकर बैठ गया और उस धनवान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह कंजूस रात के अंधेरे में उस स्थान पर आया। चारों तरफ उसने ध्यान से देखा और फिर भूमि की खुदाई में जुट गया। जब खुदाई के स्थान पर गड्ढा बन गया तो कंजूस ने भीतर झांककर देखा और फिर संतुष्ट होकर उसने गड्ढा मिट्टी डालकर बंद किया और अपने घर चला गया। उस धनवान कंजूस के चले जाने के बाद चोर पेड़ से उतरा। उसने उसी स्थान की खुदाई की और उत्सुकता बस गड्ढे में झांकने लगा। वहां सोने से भरा संदूक देखकर वह दंग रह गया। उसने झटपट जमीन में से सोने से भरा संदूक बाहर निकाला और लेकर चंपत हो गया। दूसरे दिन अपनी निश्चित दिनचर्या के अनुसार वह कंजूस व्यक्ति उसी स्थान पर पहुंचा और वहां खुदाई करने लगा। मगर आज उस स्थान पर वह सोने से भरा संदूक नहीं था। वह स्तंभ रह गया। उसने चारों ओर खूब गहरी खुदाई की मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बहुत देर बाद उसकी समझ में आया कि सोने से भरा संदूक किसी ने चुरा लिया था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वह अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगा। उसका रोना देखकर उसका एक पड़ोसी बोला, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पास जो धन था वह बेकार था। तुम केवल यह कल्पना करते थे कि तुम धनवान हो। अब भी यही कल्पना कर लो। यह सोना था, जहाँ सोना था वहाँ एक पत्थर रख लो और सोचते रहो कि सोना पड़ा है। तुम्हारा सोना मिट्टी में दबा बेकार पड़ा था, किसी के काम नहीं आ रहा था। तो पत्थर भी वैसा ही है। तुमने तो धन केवल देखने के लिए रख रखा था। जाओ अब घर जाकर अपने बीवी बच्चों की देखभाल करो। वह सोने से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। शिक्षा: धन का व्यर्थ संचय ना करो। अच्छा, ऐसी और कहानियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।